नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे प्लेटिनम में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम रेलवे एग्जाम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जीके जीएस के सवालों का अध्ययन करेंगे ताकि हम रेलवे के एग्जाम्स में अधिक से अधिक स्कोर ला सकें। तो दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दें ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस सेशन का पहला सवाल की ओर और जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। थम्स अप करके बताइए, क्या आप तैयार हैं? चलिए चलिए। तो दोस्तों, पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों, हमारे देश के जो है वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, जो भी सवाल होगा उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है वरुण ग्रह की खोज किसने की? वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून ग्रह की खोज किसने की? तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा जोहन ग्ले। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विनस यानी कि शुक्र ग्रह इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों, एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, कितनी हड्डियां होती हैं? तो सही जवाब होगा 206। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 206। दोस्तों, अगर शिशु की बात करें, छोटे बच्चे की बात करें, तो इसमें 300 प्लस हड्डियां होती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है ये भी, अडल्ट के लिए कितने और छोटे बच्चे के शिशु के लिए कितने हड्डियां होती हैं। चलिए अगला सवाल है दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? ठीक है, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन इसका सी सही है। तो इन्होंने 24 दिसंबर को 24 दिसंबर 2002 में 2002 में इसकी उद्घाटन की थी। तो आपको ये डेट भी याद करके रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों, तीनों सेनाओं का जो है प्रमुख कौन होता है? तो सही जवाब होगा दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट होता है इसका तीनों सेनाओं का प्रमुख, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल पुलवामा में आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? पुलवामा में, ठीक है दोस्तों, तो सही जवाब होगा 2014, 2019, 2024 या 2025, कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2019 में, 14 फरवरी को 2019 में हुआ था ये घटना, आतंकवादी हमला 2019। तो ये रखना, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला सवाल है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला संरक्षित वन है? ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सातपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सातपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला संरक्षित वन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। सरोजिनी नायडू जो है हमारे देश की प्रथम महिला राज्यपाल। सुचेता कृपलानी जो है हमारे देश की पहला मुख्यमंत्री। और इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रथम महिला इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए अगला सवाल संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? दोस्तों, संविधान सभा द्वारा जो राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। तो दोस्तों आपको याद रखना है राष्ट्रगान। ठीक है, राष्ट्रगान जो है हमारा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही तारीख को, ठीक है, दोनों एक ही तारीख को, जिस तारीख को इसी तारीख को क्या किया गया था,
उसको अपनाया गया था, राष्ट्रगीत भी और राष्ट्रगान भी, दोनों के लिए सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो सही जवाब होगा दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन ए इसका है सिंधु और झेलम नदी के बीच में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से वे भी आई है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 42वां संशोधन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द शहद उत्पादन से जुड़ा हुआ है? दोस्तों शहद यानी कि हनी, ठीक है, मधु में कि मधु, ठीक है, मधु, मधु का उत्पादन। ठीक है, तो इसका सही जवाब किससे होगा? एपी कल्चर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, एपी कल्चर से। अगला सवाल है दोस्तों, गंगा नदी किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है? दोस्तों गंगा नदी जो है किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है? तो सही जवाब होगा दोस्तों बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, तो और आपको याद रखना है, तो गंगा नदी को, ये गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है जमुना, जमुना। ठीक है, ये आपको देखना है। ठीक, आपको ये चीज याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, चाचा नेहरू। महात्मा गांधी को बापू, बापू के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ को गुरुजी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, यही है। ठीक है, आपको याद रखना है, बिट इसका सबसे छोटी इकाई है। अगला सवाल है, अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा दोस्तों किसने लिखा था? तो सही जवाब होगा अबुल फजल, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, अबुल फजल ने लिखा था। अगला सवाल है, कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि दर्शाता है? तो सही जवाब होगा दोस्तों क्या? बुद्ध वृक्ष, कमल, घोड़ा या पहिया? तो सही जवाब है ऑप्शन बी लोटस, कमल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल्यतः कितनी भाषाएं शामिल थी? संविधान के 8वीं अनुसूची में, तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, वर्तमान में अभी कितने भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषा शामिल है। चलिए अगला सवाल है, सुंदरम बालाचंदर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र से के मुख्य वादक थे? सुंदरम बालाचंदर, बालाचंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वीणा, ऑप्शन सी वीणा। अगला सवाल है, एंथोरियम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों त्योहार से अक्सर पूछा जाता है सवाल, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सभी राज्यों के कौन कौन से त्योहार हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मिजोरम, एंथोरियम। ठीक है, एंथोरियम जो है मिजोरम राज्य का एक प्रमुख त्योहार है, और एंथोरियम एक फूल का भी नाम है। ठीक है, प्रसिद्ध फूल का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ठीक है, तो इसका एम एस सुब्बुलक्ष्मी को कब किया गया था? तो 1998, इसका ऑप्शन सी सही जवाब है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अल्पना कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? अल्पना कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल इसका बंगाल सही जवाब है। अगला सवाल, रिच लाइक आस पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों रिच लाइक आस
तो सही जवाब होगा दोस्तों नयनतारा। नयनतारा सहगल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा अहिंसा दिवस पहली बार कब मनाया गया था? दोस्तों यूएन, यूनाइटेड नेशंस द्वारा अहिंसा दिवस आपको पता होगा किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा किसके? महात्मा गांधी के। और कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, उनके जन्म दिवस पर। ठीक है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन द्वारा पहली बार कब मनाया गया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 2007 में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला सवाल है, बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय त्योहार के अंत का प्रतीक है? बीटिंग द रिट्रीट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है एक समारोह है समझ लो। तो उस समारोह में मतलब कौन सा त्योहार हो गया तो इसका खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया। तो सही जवाब होगा दोस्तों रिपब्लिक डे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे के बाद ये 3 दिन के बाद या 29 तारीख को, ठीक है 29 तारीख को मनाया जाता है, 29 जनवरी को, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय मूल के पहले नागरिक कौन है? अब यहाँ से हम हर कोई यहाँ पे 99% तो यहाँ पे गलत करेंगे। 99% स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे इस सवाल को गलत करेंगे। तो पहले गौर से पढ़िए दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय मूल के पहले नागरिक कौन है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को इसका सही कब मिला था? 2014 में। 2014 में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब होगा क्या? महात्मा गांधी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है। और ये जो है अस्थाई, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष थे। और परमानेंट अध्यक्ष तो कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों अहमदाबाद आपको पहले तो पता लगाना कि किस राज्य में स्थित है और वहाँ पे कौन से प्रमुख नदी बहती है। तो सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पे अहमदाबाद जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में जो है गोदावरी तो नदी तो बहती नहीं है, नर्मदा नदी तो है वहीं की बहती है वहाँ पे। तो सही जवाब क्या होगा? साबरमती नदी भी वहीं पे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साबरमती नदी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 1526 में, 1526 में लड़ा गया था। ठीक है, 1526 में लड़ा गया था। इसका सही जवाब होगा बाबर और लोधी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और इसमें जो जीता था बाबर जीता था। ठीक है, बाबर जीतने के बाद ही इसमें क्या है, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई हुई। ठीक है, मुगल साम्राज्य। ठीक, याद रहेगा। चलिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।